Hello my dear friends, welcome back in my YouTube channel. As we discussed yesterday about imperative sentence, when imperative sentence comes into reported speech, what we do, we have discussed about it. Now we are going to discuss if the sentence will start from late. Condition is that if a sentence will start from the late, what is the rule for it? We have to discuss. फिर से बताता हूं सारी बात. हम पढ़ने जा रहे हैं वे सेंटेंस के बारे में जो लेट से स्टार्ट होते हैं. ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, उस तरह के सेंटेंस के बारे में यहां पर हम चर्चा करने चल रहे हैं. यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आएंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे. पहली कंडीशन ये है कि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उसके बाद अस या देम का प्रयोग हुआ हो. और किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, अस और देम का प्रयोग हो, तो इस तरह के सेंटेंस से हमेशा प्रपोजल का बोध होता है, सजेशन का बोध होता है, कोई प्रस्ताव दिया जाता है. लेट अस, लेट देम. इस तरह के सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आए अगर आते हैं तो क्या रूल होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं. उसके लिए मैं यहां पे रूल लेके आया हूं, बहुत बढ़िया रूल है. स्टेप फर्स्ट की अगर बात करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से सेड होती है, अगर से रहेगी तो उसे प्रपोज में बदलेंगे या सजेस्ट में बदलेंगे. अगर सेज रहेगी तो उसे प्रपोजेस में बदलेंगे या सजेस्ट में बदलेंगे, और यदि सेड रहता है तो उसे हम प्रपोज में बदलेंगे और सजेस्टेड में बदलेंगे. तो बात ये आती है कि सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाता है, सेज को सजेस्ट या प्रपोजेस में बदला जाता है. स्टेप 2 की बात आती है. हमेशा हम करते आए हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है. इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में किया करते थे. स्टेप 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है कि ऑब्जेक्टिव को केस के प्रोनाउन में यदि अस को सेंटेंस में प्रयोग होता है, यदि लेट के बाद अस आता है तो वहां पर हम नॉमिनेटिव केस के दो प्रोनाउन का यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे और दे का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे. वी और दे में कोई डिफरेंस नहीं है, पर कोई डिफरेंस पूछता है तो मैं सीधी सी बात बताऊंगा. वी का प्रयोग तब किया जाता है जब स्पीकर के साथ बात करने वाला व्यक्ति उस बात में सम्मिलित होता है, तो वहां पर हम वी का यूज करते हैं. और यदि वह बात में सम्मिलित नहीं होता है, उसके बारे में बात होती रहती है, तो वहां पे दे का यूज होता है. बट यहां पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा. हम चाहे दे का यूज करें चाहे वी का यूज करें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इट. इतनी बात क्लियर. तो बात क्या आई कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में यदि अस का प्रयोग होता है तो उसे वी में बदलेंगे, दे में बदलेंगे, तथा वी और दे के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे. शुड का प्रयोग कैसे होता है आप जानते होंगे. तो वी का वी में बदलेंगे और शुड में बदलेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा. फिर से बताता हूं एक बार सारी बात. यदि लेट के बाद अस आता है तो उसे प्रपोजल का बोध होगा. से सेड को प्रपोज में बदलेंगे, प्रपोजेस में बदलेंगे, प्रपोज में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे, तथा यदि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में अस का प्रयोग होगा उसे वी या दे में बदलेंगे. फिर क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. और चलिए अब हम लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल. देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू स्कूल. मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू स्कूल. ठीक, तो पहले क्या करेंगे, देखिए क्या कहा मैंने कि लेट अस आएगा, लेट के बाद अस आएगा तो सेड टू को बदलेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में. सपोज मैं प्रपोज कर देता हूं, मोहन proposed his friends. मोहन proposed his friends. फिर क्या बताया, दैट का यूज होगा, दैट. फिर क्या करेंगे, या तो दे शुड करेंगे या तो वी शुड करेंगे. सपोज मैंने कर दिया वी शुड, सॉरी वी शुड स्मॉल लेटर में रहेगा ये, वी शुड go to
स्कूल। प्रपोज में बदलेंगे, दैट का यूज करेंगे और यहाँ पे शुड का यूज कर देंगे, वी शुड का यूज करेंगे। आई सेड टू विल्जर, तो लिखेंगे आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्टेड का यूज कर लिया यहाँ पे। विलेजर्स दैट they should help the poor। तो ये रहा। चलिए सेंटेंस स्टार्ट फॉर्म लेट में, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से विश डिजायर का बोध होता है, यदि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस से विश का बोध होता है, डिजायर का बोध होता है, तो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड रूल लेके आया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर ऐसे सेंटेंस हो जो लेट से स्टार्ट हो और उनसे विश का बोध हो, डिजायर का बोध हो, तो क्या करेंगे, रूल समझते हैं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट, रिकॉर्डिंग वर्ड्स को विश, विशेष, विश्ड में बदल देंगे। विश्ड में बदलेंगे, विशेष में बदलेंगे, विश में बदलेंगे। कब बदलेंगे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा, बहुत सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं। स्टेप सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे। लेट को हटा दें, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। स्टेप थर्ड कह रहा है कि लेट को हटा दें। स्टेप फोर समझिएगा कि लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेंगे। लेट के बाद जो प्रोनाउन रहेगा उसका नॉमिनेटिव केस लेंगे और उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके लिख देंगे, फिर शुड का यूज कर देंगे और जैसे सेंटेंस रहता है उसी को उसमें जोड़ देंगे। तो रूल क्या है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आते हैं और उनसे क्या होता है, किसी की विश का बोध होता है, किसी की डिजायर का बोध होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे लेकर रूल आया है। तो ये हमारा रूल होगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग बदल कर रख देते हैं। ये रहा रूल। आइए इस पर हम एग्जांपल्स लेते हैं। हम एग्जांपल्स लेके आए हैं आप सबके लिए। पहला एग्जांपल है कि विनोद सेड लेट मी गो आउट। ये इसकी वो है, उसकी इच्छा है कि लेट मी गो आउट। विनोद सेड लेट मी गो आउट। ठीक है, क्या करेंगे इसको, विनोद विश्ड, ये उसकी इच्छा है, विश्ड दैट। यहां पे क्या रहेगा, मी है, मी का नॉमिनेटिव केस आई बदलेगा विनोद के अकॉर्डिंग, हो जाएगा ही शुड। ही शुड गो आउट। तो क्या करेंगे, विश्ड में बदलेंगे दैट को, जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग शुड का प्रयोग कर देंगे। अगला है विधि सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। या उसकी क्या है, इच्छा है, तो क्या कर देंगे, विधि विश्ड दैट ही, हिम है तो हिम को हिम ही रहेगा, फिर भी ही रहेगा यहाँ पे, ही शुड और माई को कर देंगे हर, हर हस्बैंड। तो दोनों सेंटेंस में क्या है, विनोद क्या कहा, उसकी इच्छा है कि लेट मी गो आउट। इस सेंटेंस में विधि की इच्छा है कि लेट हिम बी माई हस्बैंड, उसे चेंज करेंगे दैट में और यहाँ पे बदलेगा ही और हो जाएगा शुड, और अकॉर्डिंग बदलेगा किसके, विधि के, और ये हो जाएगा हर हस्बैंड। तो ये रहा आपके लिए रूल। देखिए सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम लेट में अगला रूल आता है आपके लिए कि यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से अलाउ का बोध हो या परमिट का बोध हो। पहला रूल लेके आया था प्रपोज के लिए, तो वहां पे दे शुड वी शुड करते थे। उसके बाद विश आई थी जिसमें हम विश में बदले थे, और तीसरा रूल आया है कि यदि अलाउ का बोध हो, परमिशन का बोध हो, परमिट का बोध हो, तो क्या रूल होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि इस तरह के सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं जिससे अलाउ का बोध हो, परमिट का बोध हो, तो क्या करेंगे, आइए रूल पर चर्चा करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ड से सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदलेंगे। ऑर्डर में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे,
रूल आप जानते हैं कैसे ऑर्डर होता है, कहां पे रिक्वेस्ट होता है, कहां पे आस्क होता है। स्टेप सेकंड, लेट को हटाकर टू अलाउ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू अलाउ का प्रयोग करेंगे तथा जो उसमें वर्ब रहेगी उसे इन्फिनिटिव के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ध्यान से सुनिए, समझिएगा रूल। वर्ब से सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या आस्क में बदलेंगे। लेट को हटाकर टू अलाउ का यूज करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। स्टेप 4 में प्रयुक्त वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म के रूप में लिखेंगे। उसे किसमें चेंज कर लिया जाता है? इन्फिनिटिव क्या होता है हम आने वाली क्लासेस पे जानेंगे, बट यहां पे हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स कॉल्ड इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज अ पार्ट ऑफ द most of the verb which changes into three types: participle, gerund and infinitive. so इसे किसमें चेंज कर देंगे? इन्फिनिटिव की फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं अब उस पर। Vinay said to his master, let me go home. पहले ये क्लियर करेंगे इससे किसका बोध हो रहा है। मैंने बताया था कि छोटा जो होता है वह बड़े से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। विनय सेड टू हिज मास्टर, तो हो जाएगा विनय, सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। और उसके बाद क्या बताया मैंने? टू अलाउ का यूज करेंगे, मास्टर टू अलाउ। फिर मी को किसके अकॉर्डिंग? विनय के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। चेंज ऑफ पर्सन में रूल आपने पढ़ा है, तो हो जाएगा हिम। फिर जो वर्ब रहेगी उसे इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू के उसको टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, तो जाएगा टू गो। ओ ठीक है, इन्फिनिटिव पे बहुत अच्छी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए हम, सिर्फ सिंथेसिस की क्लास आएगी, उसमें आप इन्फिनिटिव के बारे में बहुत बढ़िया विस्तार से बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि किस तरह इसका चेंज होता है। टू गो ही, टू गो होम। The principal said to the peon, let the man come in. हो जाएगा the principal, said to को बदल देंगे फिर से। प्रिंसिपल क्या करेगा? प्यून को ऑर्डर देगा, हो जाएगा प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून। फिर क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, टू अलाउ, टू अलाउ द मैन, बदलेगा नहीं, हो जाएगा द मैन। फिर क्या करेंगे? इन्फिनिटिव में बदल देंगे उसे, टू कम इन। तो ये रहा आपके लिए एग्जांपल्स, ठीक है, ये रहा आपके लिए सारे एग्जांपल। इसमें रूल की चर्चा देखिए। सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम लेट में अगला रूल लेके आए हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट प्लस देयर बी और इट बी, यदि इंपरेटिव सेंटेंस देयर बी से स्टार्ट होगा, इट बी से स्टार्ट होगा, तो इससे सपोजिशन का बोध होता है। कल्पना की जा, सपोज करा जा रहा है, कोई चीज सपोज करते हैं, सपोजिशन का बोध हो रहा है। यदि इंपरेटिव सेंटेंसेस लेट प्लस देयर बी और इट बी से स्टार्ट होते हैं तो इससे सपोजिशन का बोध होता है। इस तरह के सेंटेंसेस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो किस तरह का परिवर्तन किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल लेकर आए हैं। स्टेप फर्स्ट में जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में बदला जाता है, सपोजिशन का बोध होता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में बदलेंगे। स्टेप सेकंड में इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, फिर लेट को हटा देंगे। और इस सेंटेंस में जो देयर बी और इट बी का यूज हुआ रहता है, बोला ना कि लेट प्लस देयर बी और इट बी से स्टार्ट होता है, तो जो देयर बी और इट बी का यूज हुआ रहता है उसको हटाकर वहां पर हम टू बी का प्रयोग कर देते हैं। और उसके लिए एग्जांपल से आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। रूल क्या है कि सपोज में बदलेंगे ना, तो पहले देखते हैं, हो जाएगा ही सपोज्ड, ही सपोज्ड, दैट का यूज करेंगे, लेट को हटा देंगे, इट बी के स्थान पे टू बी कर देंगे और जो बचा रहेगा वैसे लिख देंगे। बहुत सिंपल रूल है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
सेड को बदलेंगे, सपोज में इट बी को कर देंगे टू बी, लेट को हटा देंगे, दैट का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब इट बी आता है और टू बी, जब देयर बी और इट बी आएगा तो उसे टू बी में बदल देंगे। यहां पे हो जाएगा ही सपोज्ड, फिर दैट लेट देयर बी ए रेक्टेंगल, तो लेट हटा देंगे, देयर बी को कर देंगे टू बी ए रेक्टेंगल। तो ये रहा आपके लिए इससे रिलेटेड रूल। इसमें एक और रूल है कि यदि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से इवन इफ का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। यदि लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से इवन इफ का बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। कैसे? स्टेप फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? यदि कोई सेंटेंस ऐसे आए जिससे हमें यद्यपि का बोध हो कि यद्यपि यह हुआ तब होगा, यह हुआ तभी यह होगा, इवन इफ ये होगा तो ये होगा, इस तरह का सेंटेंस कोई आता है जिससे यद्यपि इवन इफ का प्रयोग होता है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। और यहां पर एक रूल अब ध्यान देने वाली बात है कि लेट की जगह अभी तक मैं जितना रूल बताया सब में लेट को हटा रहा था। ये एक अनोखा सा रूल आया है जिसमें लेट के स्थान पे हम इवन इफ का प्रयोग करेंगे। एक अपवाद के रूप में से याद रखिएगा कि यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस जिससे इवन इफ का बोध होता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, लेट की जगह हम इवन इफ का प्रयोग करेंगे तथा और सेंटेंस में कहीं इवर सो का प्रयोग होगा तो उसे हटा देंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मिस्टर पांडे से लेट इट रेन इवर सो हार्ड आई विल गो टू कॉलेज। यद्यपि अगर यदि वर्षा बहुत तेजी से नहीं होती है तो क्या करेंगे? आई विल गो टू कॉलेज यहां पे करेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे मिस्टर, कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो मिस्टर पांडे से पूरी तरह वैसे रहेंगे। दैट करेंगे, लेट की जगह किसका प्रयोग करेंगे? रूल क्या है हमारा? इवन इफ का यूज करेंगे। लिखेंगे इवन इफ, यहां पे परिवर्तन होगा इट और बदल जाएगा रेन्ड। शो इवर सो को हटा देंगे, हार्ड कर देंगे, कामा को हटा के कामा रहेगा, फिर आई कर देंगे, वह बदल जाएगा पांडे के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा वुड गो टू कॉलेज। तो रूल क्या निकल के आया है? रूल निकल के आया कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, लेट की जगह इवन इफ का यूज करेंगे, इवर सो को हटा देंगे। कैसे लगा रूल? अगर लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए तुरंत। ये रहा आपका रूल। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको वीडियो? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। यदि आपको रूल समझ में आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी जरूरत है। और मैं वादा करता हूं आने वाले वीडियोस में मैं आप सबके लिए लाऊंगा सिंटैक्स, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन की जबरदस्त वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल।